है, ठीक है। द अर्थ आवर वर्ल्ड, जैसे कि पृथ्वी हमारा संसार है, ये सबको पता है। इसी में भी बताया जाएगा रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार आर सम ऑफ द नेम ऑफ डेज आर द वीक। ये एक हिंदी भाषा का नाम लिखा हुआ है और ये हमारे सप्ताह के दिन में आते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट दीज नेम्स हैव बीन डेरिव्ड फ्रॉम द हेवनली बॉडीज। हम लोग यह जानकर खुशी होगी कि ये जो आपका वर्ड लिया गया है रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, ये किसी न किसी हेवनली बॉडी यानी प्लैनेट का नाम है। जैसे कि रविवार सन हो गया, मार्स मंगल हो गया, वेनस शुक्र हो गया, सैटर्न शनि हो गया। आर ऑल द हेवनली बॉडीज दैट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। ये पृथ्वी से दिखाई देते हैं। व्हेन मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून, जब इंसान पहला बार चांद पे कदम रखा था 19 जुलाई 1969 को, द अर्थ वाज सीन एज द शाइनिंग स्फेरिकल बॉल। तो वहाँ से जब अर्थ को देखा तो वो चमक रहा था एक बॉल की तरह। द वे वी सी अदर द हेवनली बॉडी, उसी तरह पृथ्वी की तरह और भी जो प्लैनेट थे वो आपको दिखाई दे रहे थे स्पेस से। अब आपका नीचे का वीडियो आता है। ऑर्डिनरली द अर्ली अर्थ अपीयर फ्लैट, कहता है क्रम अनुसार, यानी शुक्र के बाद जैसे में आपका आता है पहला होता है आपका स्टार यानी कि सन, सन के बाद आपका आता है मरकरी, मरकरी के बाद आपका आता है वेनस, वेनस के बाद आपका आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है क्या मार्स। इसी क्रम को बोलते हैं ऑर्डर क्रम बोलते हैं। That is so because we can at any point of time see only the very small part of it. कहता है कि that is so because we can at any point of time see only the very small part of it. हम लोग का जो समय गुजरता है पृथ्वी पे, उस बात को याद रखते हुए बोलते हैं कि हमारा पृथ्वी क्या है, गोल है। और इस बात को सिद्ध किए थे पुर्तगाली एक आए थे, उनका नाम था वास्को डी गामा, जो अपने समुद्र के द्वारा अफ्रीका से होते हुए इंडिया में आए थे। इसलिए कहा जाता है इंडिया खोज किए थे कौन, वास्को डी गामा, जो एक नेविगेटर थे यानी कि समुद्री यात्रा करने वाले थे, फर्डिनांड मैगलेन, जिन्होंने ये प्रूफ किया कि पृथ्वी हमारा कैसा है, गोल है। क्योंकि वो स्पेन से यात्रा स्टार्ट किए थे और लगभग 3 बरस यात्रा करने के बाद वो जहाँ से यात्रा शुरुआत किए थे वहीं पे पहुँच गए थे। इससे पता चला कि पृथ्वी क्या है, गोल है। इट शुड हाउएवर बी रिमेंबर्ड दैट आवर अर्थ इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक ए स्फीयर। इससे प्रूफ ये भी बोला है कि पृथ्वी जो है गोल है, मगर वह पूर्ण रूप से गोल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर का जो पार्ट है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो एरिया है वो थोड़ा फ्लैट एरिया है, जिसको बोलेंगे ऑरेंज की तरह है। वी लिव ऑन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, हम लोग पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर रहते हैं, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ द लैंड एंड वाटर, ये सरफेस है जो आपका लैंड और वाटर से है, जिसको लैंड को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, लैंड को बोलते हैं लिथोस्फीयर और वाटर को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। देयर आर 7 लार्ज मासेस लैंड कॉल्ड द कॉन्टिनेंट, 7 जो है लैंड मासेस, बहुत बड़ा समूह है, उस समूह को हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप बोलेंगे। एशिया इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, उस 7 में से एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जिसमें इंडिया है। इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ऑल कॉन्टिनेंट आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड द सेंचुरीज, कहते हैं कंट्री, जितने भी कॉन्टिनेंट है उनको डिवाइड किया गया स्मॉलर यूनिट में, उनका नाम है क्या, कंट्रीज। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ एंड हो गया। ये हमारे ग्लोब का चित्र दिया गया है, जिसमें आपको ओशियन को, ये ब्लू जी दिखाई दे रहा है, ये आपका ओशियन है, मार्किंग कर दिया गया है। और ये बाकी जो आपको ग्रीन है ये आपका कॉन्टिनेंट है, ये पता है। अंटार्कटिका इज़ वन कॉन्टिनेंट वेयर देयर इज नो हैबिटेशन एक्सेप्ट दैट ऑफ द विजिटिंग साइंटिस्ट, कहता है अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट लोग रहते हैं ताकि वो नया परीक्षण कर सकें। एशिया एंड यूरोप आर द सेपरेटेड बाई द उराल माउंटेन, एशिया और यूरोप जो 2 कॉन्टिनेंट है उसको अलग करता है उराल माउंटेन के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया इज़ ओनली वन कॉन्टिनेंट विच इज द मेड ऑफ द एंटायरली द आइलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया आपका ये
कॉन्टिनेंट है, ये एक आइलैंड है क्योंकि इसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर लिंक्ड बाय द सेंट्रल अमेरिका। जो आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है दोनों लिंक्ड है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है सेंट्रल अमेरिका से। विच फॉर्म द साउथर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका वाज द वन टाइम नोन एज द डार्क ऑफ कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को डार्क ऑफ कॉन्टिनेंट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है और इसके पेड़ इतने ऊंचे हैं कि सूर्य की रोशनी नीचे नहीं पहुँच पाता है, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। यहीं पे आपका सहारा डिजर्ट है अफ्रीका में। वाई देयर आर लार्ज मासेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉल्ड द ओशियन। ओशियन का आएगा, ओशियन किसे कहते हैं तो बोलेंगे देयर आर लार्ज मासेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉल्ड ओशियंस। वन ऑफ देम इज़ नेम्ड आफ्टर कंट्री। एक ओशियन का नाम हमारे कंट्री में पड़ा है, उसका नाम इंडियन ओशियन। विच वन, यहाँ पर होगा इंडियन ओशियन। द अदर ओशियन आर द पैसिफिक प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक ओशियन, साउथर्न ओशियन, ये समुद्र का नाम है। स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड द सी। जो समुद्र जो होता है ओशियन से छोटा होता है। सी वाटर इज साल्टी, सी वाटर नमकीन होता है। देयर आर लेक्स एंड द रिवर हुज वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। लेक और रिवर के जो पानी होते हैं वो पीने लायक होते हैं। वाट मेड ऑफ द सी वाटर साल्टी। समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? इसका मेन कारण है क्योंकि समुद्र में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सरफेस इज अर्थ कैन बी इजली सीन द ग्लोब। ग्लोब में हम लोग देख पाते हैं कि लैंड से ओशियन किस तरह अलग है। जो ग्रीन पार्ट है वो लैंड है, जो ब्लू पार्ट है आपका ओशियन है। सिमिलरली द वी हैव गुड आइडिया ऑफ द रिलेटिव साइज एंड वेरियस कॉन्टिनेंट लुकिंग द एट ए ग्लोब। तो ग्लोब में हम देख सकते हैं कि ऐसे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ये आपके लाइन दिए हुए हैं, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे इक्वेटर, ठीक है, और इसको लैटिट्यूड भी हम लोग बोल सकते हैं। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, जिसको बोलेंगे ध्रुव बोलेंगे हम। प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर, ये आपका लाइन है। क्लास में चित्र बना के आपको ठीक से समझा दिया जाएगा इसको। इफ़ वी हैव टू ट्रेवल टू वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका ट्रेवल करना चाहते हैं, बी में क्रॉस द पैसिफिक ओशियन, तो पहले हमको पैसिफिक ओशियन क्रॉस करना पड़ेगा, फिर अटलांटिक ओशियन, विच वुड बी द शॉर्टर रूट, जो कि उसका नज़दीक का रूट है, छोटा रूट है। इट लुक एट द ग्लोब कैन द प्रोवाइड एन ईजी आंसर। द ग्लोब दैट यू वुड सी इन द योर क्लासरूम इन द स्पेयर। जो हम लोग ग्लोब देखते हैं वो कैसा है? स्पेयर, गोल होता है। बट इट हैज़ एन एक्सिस रनिंग द थ्रू द टू एक्सट्रीम इन नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ये आपका सेकेंड लेसन का सेकेंड पैराग्राफ। जब हमारा पृथ्वी एक्सिस पे राउंड करता है, द एक्सिस इज़ नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल। जो हमारा एक्सिस है वो वर्टिकल नहीं है, यानी कि लंबवत नहीं है। इट इज माउंटेड ऑन द हॉरिजेंटल बेस एट द सर्टेन इंक्लिनेशन। ये हॉरिजेंटल बेस में, यानी कि ये देखिए आपका एक्सिस है, ये थोड़ा टेढ़ा यानी कि तिरछा हुआ है। सीधा ये हॉरिजेंटल बेस में है, मगर ये वर्टिकल नहीं है। द सर्कल इज डिवाइडिंग द ग्लोब इंटू टू हेमिस्फीयर। ये जो सर्कल है इसको दो भाग में बांटता है। ऊपर वाला पार्ट को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट को साउथर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। देयर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। देयर सर्कमफ्रेंस कीप द डिमिनिशिंग विथ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। यहाँ पे जो दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ से जो आपका साउथर्न हेमिस्फीयर है इस पार्ट को इक्वल में डिवाइड कर दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऊपर इक्वल में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दीज सर्कल आर कॉल्ड लैटिट्यूड। ये जो आपका सर्कल है ईस्ट से वेस्ट जो सर्कल किया हुआ है इसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड्स। नॉर्थ एंड साउथ डिपेंडिंग ऑन विच साइड द इक्वेटर दे आर प्लेस्ड। द लैटिट्यूड आर मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। लैटिट्यूड को हम 2 डिग्री से मार्किंग करते हैं, एक आपका करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और एक आपका करते हैं 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। द इक्वेटर मार्क्स द लैटिट्यूड 0 डिग्री वाइल दोज एट द पोल्स मार्क 90 डिग्री। इक्वेटर आपका होता है 0 डिग्री
बट ये जो आपका पोल से ये दोनों होता है आपका 90 डिग्री। लेटीट्यूड 23 हाफ डिग्री नॉर्थ कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ऊपर में आपका लाइन दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका मेजरमेंट होता है 23.5 डिग्री। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। द लेटीट्यूड 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नीचे वाला को इसको बोलेंगे मकर रेखा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन्स थ्रू द बिटवीन इंडिया। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही एक ऐसा लाइन है जो इंडिया को क्रॉस करता है। द टू अदर लेटीट्यूड विद द स्पेशल नेम्स। नीचे का ये लाइन है और ऊपर का लाइन इसके ऊपर का उसको बोला गया है, अगर ऊपर रहेगा तो आर्कटिक सर्कल और नीचे रहेगा तो अंटार्कटिक सर्कल, जिसका मेजरमेंट होता है 66.5 डिग्री। 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री को जब ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है 90 डिग्री आ जाता है। द सेमी सर्कल यानी कि आपका हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल लाइन्स ज्वाइनिंग द पोल आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड एंड द मेरिडियंस। जो आपका सेमी सर्कल जो लाइन होता है ऊपर से नीचे का लाइन होता है इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड और उसको मेरिडियन भी बोलते हैं। द मेरिडियन पासिंग थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर द लंदन। GMT जहाँ से हम लोग का वर्ल्ड टाइम वाच लिया जाता है। रेफरेंस पॉइंट द प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को भी हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। There are longitude marked 0 degree to the 180 degree east and 0 degree to 180 degree west। ये मार्किंग है। 180 डिग्री it means of the half part of the earth and 180 डिग्री it means of the half part of the earth। 180 डिग्री और 180 डिग्री जब ऐड कर देंगे तो आपका 360 डिग्री आ जाएगा जो अर्थ का पूरा मेजरमेंट होता है। द लॉन्गिट्यूड आर ऑल द इक्वल लेंथ। लॉन्गिट्यूड का जितना भी लेंथ होता है वो आपका इक्वल होता है। ऑल दीज आर ओनली इमेजिनरी लाइन्स ड्रा ऑन द ग्लोब। जितने भी लाइन होते हैं ग्लोब पे वो ड्रा किए जाते हैं। इफ़ यू विजिट ग्रीनविच यू वुड फाइंड नो सच द लाइन फिजिकली मार्क द अर्थ सरफेस। ग्रीनविच को आप देखोगे तो ग्रीनविच का GMT टाइम होता है जो नियर द लंदन के पास होता है। द लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मेक द नेटवर्क ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब। लेटीट्यूड आपका इस लाइन को बोलेंगे लेटीट्यूड और ऊपर की लाइन को बोलेंगे क्या लॉन्गिट्यूड। जब दोनों लाइन क्रॉसिंग मोड पे आता है तो बीच में एक नेट की तरह बन जाता है जो क्लास में आपको बना के दिखा दिया जाएगा जब क्लास चालू होगी तो। द स्क्वायर देज फॉर्म देज इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर कॉल्ड द ग्रिड। मान लीजिए एक हुआ लॉन्गिट्यूड और एक हुआ लेटीट्यूड, फिर हुआ लॉन्गिट्यूड फिर हुआ लेटीट्यूड। तो इस तरह का सर्कल में आपका एक सेक्टर बनेगा, उसको स्क्वायर की तरह वो बनेगा। Once we know about the latitude and longitude nearest the any particular place, we can easily locate on the globe. Pondicherry in India situated near the latitude 12 degree north. Pondicherry हमारा 12 degree north में situated है। It also lie near the longitude 180 degree east. With the information, it would be very easy locate Pondicherry on the globe. तो हम ग्लोब में पौंडीचेरी को अच्छा से हम लोग देख पाएंगे। द नियरेस्ट लेटीट्यूड ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। द नियरेस्ट लॉन्गिट्यूड इज 78 डिग्री ईस्ट माउंटेन टॉप K2 जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। लायज नियर द लेटीट्यूड जो कि हिमालय का पार्ट है 36 डिग्री नॉर्थ। इट लायज विद द ग्रिड फ्रॉम द लेटीट्यूड। जब 34 डिग्री से लेके 36 डिग्री नॉर्थ में आपका मेजरमेंट होता है तो वहाँ पे ग्रिड टाइप का बनाता है यानी स्क्वायर टाइप का वो बनाएगा। लॉन्गिट्यूड 76 डिग्री टू 78 डिग्री होता है तो वो भी आपका ग्रिड बनाएगा। देज इमेजिनरी लाइन्स आर्टिफिशियल लाइन्स ऑन द ग्लोब हेल्प अस टू स्टडी द लैंड ऑफ पीपुल इन मेनी मोर वेज। उससे हमको इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको मैप बना करके दिखाया जाएगा तब आपको अच्छा समझ में आएगा। इसके लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा। धन्यवाद। ये आपका लेसन एंड होगी।